हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लॉगरिथमिक का तीसरा यूनिट चल रहा है। कौन सा लेक्चर है रे? इट इज़ 14 लेक्चर। अरे आज के नए वालों, ये समझने का कोई चांस नहीं। इसके पहले मैंने यूनिट नंबर 1 इनइक्वालिटी पढ़ा है, उसके 18 लेक्चर लिए। उसके बाद दूसरा यूनिट मॉड्यूलस, उसके भी 31 यूनिट वीडियोज़ लिए। और ये लॉग का 14th वीडियो है। सो वीडियो पहले से देखना, पहला दूसरा तीसरा। देखने से कोई फ़ायदा नहीं, देखना सुनना लिखना उससे भी कोई फ़ायदा नहीं। लिखने के बाद बार बार रिवाइज करना। और ये अपना कोर्स पूरा 2 साल तक चलेगा। हम JEE मेन के सभी यूनिट्स के वीडियोज़ रेगुलर चैनल पे अपलोड करेंगे। कोई भी वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आजकल बच्चे लोग शॉर्ट फिल्म देखना पसंद करते हैं। इसीलिए हम शॉर्ट वीडियो 27, 28 मिनट की बनाएंगे। और उतने भी किए तो काफ़ी है, कंसेप्चुअल हो जाएगा। ठीक है। नाउ आज का क्वेश्चन है, ये JEE मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शायद 2011 या 12 में, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन ये पूछा है। 1 मिनट, 2011 कंफर्म है। ठीक है। लेट x0 y0 बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अपने को 2 इक्वेशंस दे दिए। कितने इक्वेशंस दिए रे? 2। और इसमें से हमें क्या पूछा रे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x0। ठीक है। अरे समझ में आया? ठीक है। सॉल्यूशन देखो रे, कितने इक्वेशंस दिए हमको। 3 log x इक्वल टू 2 log y। पावर आया रे आया कि हम क्या करते? टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑफ 3 log x, लॉग ऑफ 2 log y। पावर का पावर यदि है तो प्रोडक्ट में आता रे। ले क्या बोलना? ले लिया। ठीक है। नाउ इसमें से हम क्या करेंगे रे? log y का वैल्यू निकाला, दैट इज log x इंटू log 3 अपॉन log 2, इक्वेशन नंबर 1। हमने सेकंड इक्वेशन ले लिया। पावर आया तो log लेके सिवा कोई पर्याय नहीं है। पावर आया तो क्या करना? log लेना। हमने दोनों साइड से log लिया। अंदर पावर है तो बाहर प्रोडक्ट में आ जाता है। And we got the value of log y as x0 is y0 is the solution of this is and solution of this also. Then x0 y0 must satisfy this equation as x0 y0 is the solution. Then log of y0 equal to log of x0 log of 3 अपॉन log of 2। इसका नाम देने के बजाय हमने इसका नाम कर दिया टुट्स। देखो, अरे देखो भाई,
एक इक्वेशन हमको दिया था, हमने पावर था इसीलिए लॉग को ले लिया, लॉग y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाला एंड हमको दिया था x0 y0 सॉल्यूशन है, तो x0 y0 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड वी गॉट इट। नाउ दूसरा क्या है, 2x रेज टू log 2, 3y रेज टू log 3। देखो, अरे देखो, पावर है, पावर का मतलब होता है दोनों साइड में लॉग लेना। दिस इज log ऑफ 3y रेज टू log 3। हमको मालूम है, क्या मालूम है रे, पावर आया रे, आया कि प्रोडक्ट में आ जाता है log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2x इक्वल टू log ऑफ 3 इंटू log ऑफ 3y। अरे हाँ ना, कुछ समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना। ना, लॉग के अंदर प्रोडक्ट आया तो वो दोनों का एडिशन होता। देखो ये क्या है, log 2 प्लस log x इक्वल टू log 3 प्लस log y। नाउ क्वामा x0 y0 is the solution। So, हमें ये ऑलरेडी दे दिया है कि x0 y0 इसका सॉल्यूशन है एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x0। x0 का वैल्यू निकालो। अभी क्या किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, बिना सिंप्लीफिकेशन के कुछ नहीं होता। इसका प्रोडक्ट कर दिया रे, log 2 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x0 इंटू log ऑफ 2 इक्वल टू क्या आया रे, log 3 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 3 इंटू log ऑफ y0। ये log 3 को बोला आजा इधर, चेक करो, log 2 होल स्क्वायर, log 2 इंटू log x0, log 3 होल स्क्वायर, log 3 इंटू log ऑफ y0। मिटा देता हूँ, क्या होगा, दिस इज log ऑफ 2 होल स्क्वायर माइनस log ऑफ 3 होल स्क्वायर, दिस इज प्लस log ऑफ x0 log ऑफ 2 इक्वल टू log ऑफ 3। आर यू नोइंग द वैल्यू ऑफ दिस इज, नहीं तो एक काम करते, इसको बोल बर आगे के स्टेप में करा देंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, टेंशन नहीं लेना, ऑलवेज एंजॉय करना, ठीक है ना। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। अल्टीमेटली व्हाट इज आवर गोल, आवर गोल इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x0। हमें x0 का वैल्यू निकालना है, तो देखो क्या होगा, log 3 इंटू log 3, दिस इज log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ 3 होल स्क्वायर इंटू log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2 माइनस log ऑफ x0 इंटू log ऑफ 2। ये जो
प्लस लॉग ऑफ एक्स ज़ीरो लॉग ऑफ टू टर्म था, ReLHS में प्लस था, ReHS में जाके बाबू माइनस हो गया, हम भूल गए ये x नहीं x ज़ीरो है। लॉग ऑफ टू होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ थ्री होल स्क्वायर। हमने व्हाट इज हमने बोलो रे, क्या कॉमन लिया? लॉग ऑफ एक्स ज़ीरो इज टेकन कॉमन। अंदर में बचा, क्या बचा रे अंदर में? अरे बोलो ना, कोई बोलेगा सर इसका बेस क्या है? अरे जो लेना है वो ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, 25 ले ले, लेकिन जनरली लॉग में बेस नहीं लिखा है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते और उसका बेस होता ई। लॉग में बेस लिखा नहीं है तो उसका बेस ई होता। बोलो मेरे साथ, लॉग में बेस लिखा नहीं है तो उसका बेस ई होता। लॉग में बेस लिखा नहीं है तो उसका बेस ई होता। मिटा दो, यस, अरे मिटा दो, हाँ। सो क्या होगा? लॉग ऑफ टू होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने इसका LCM ले लिया दीदी। नाउ देखो, इधर भी कांस्टेंट टर्म आ गया, इधर भी कांस्टेंट टर्म आ गया। ये दोनों एक दो के क्या है रे? ए बोलना, अरे बोलो ना। सो हम क्या किया जाए? माइनस को कॉमन लिया जाए, ले लिया। दिस इज लॉग ऑफ एक्स ज़ीरो इंटू लॉग ऑफ थ्री होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ टू होल स्क्वायर अपॉन लॉग ऑफ टू। इसके साथ ये कट गया और अपने को क्या मिला? -1 इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ज़ीरो अपॉन लॉग टू। किसका वैल्यू पूछा था रे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ज़ीरो। सो हमें क्या मिला? लॉग ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टू इक्वल टू लॉग ऑफ 2⁻⁻1 इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2। इधर का लॉग इधर की लॉग के साथ चला गया। जब दोनों का बेस सेम है तो उसके अंदर का नंबर क्या होगा? सेम टू सेम। और एक्स ज़ीरो का वैल्यू आया 1/2। व्हाट इज 1/2? आंसर इज ऑप्शन सी। देखो, ये प्रॉब्लम में आपको याद क्या रखना है? याद क्या रखना है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पावर दिखाई दिया रे दिया कि लॉग लेके सिंप्लीफाई करना। बोलो मेरे साथ, पावर दिखा यार, दिख रहा है। पावर दिखा कि लॉग लेना। पावर आया रे आया कि लॉग लेना। बोलो, पावर आया रे आया कि लॉग लेना। हमें किसका वैल्यू निकालने को पूछा था? एक्स ज़ीरो का। दूसरे में दोनों साइड में लॉग लेके लॉग वाई का वैल्यू निकाला। पहले में दोनों साइड में लॉग लेके सिंप्लीफाई करके जो लॉग वाई का वैल्यू निकाला था उसमें पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ये आ गया लॉग एक्स में, और लॉग एक्स के बजाय एक्स ज़ीरो लिखा, वाई के जगह पर वाई ज़ीरो लिखा, क्योंकि सॉल्यूशन में दिया था एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो इज़ द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेन 2011 में। बहुत अवगढ़ था,
नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ, इसके जितने भी रूट्स आएंगे वो सभी रूट्स का हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। और उसके प्रोडक्ट का क्या क्या आंसर होगा ये हमें बताना है। देखो भाई, अरे सुनो रे, क्या सुन रहे, हमने बोला था पावर आया रे आया कि दोनों साइड में लॉग लेना। बोलो मेरे साथ, पावर आया रे आया कि दोनों साइड में लॉग लेना। x रेज़ टू 1 प्लस log of x to the base 10 इक्वल टू 10x। क्या किया जाए, टेक log on both sides, log of x raised to 1 plus this is equal to log of 10x। लॉग के अंदर पावर आया तो क्या होता रे, पावर प्रोडक्ट में जाता। एक काम करते, यहाँ 10 का बोला वाला है, टेक log to the base 10 on both side, so this is log of 10 to the base 10 plus log of x to the base 10. What is log of 10 to the base 10? It is 1. Now, generally, जब log में इक्वेशन आता है तो we try to substitute log of x to the base 10 equal to y। जरा याद रखना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। 1 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई। सो ये आ गया y प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 प्लस वाई। सुनो, y चला गया, y स्क्वेयर इक्वल टू 1 बोले तो y के कितने वैल्यूज आएंगे रे, कितने वैल्यूज आएंगे रे, पूरे 2। क्या बोला, पूरे 2। नाउ क्या किया जाए, अरे क्या किया जाए, एक एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए। ठीक है, एज y इक्वल टू -1। बोलो log of x to the base 10 इक्वल टू y, log of x to the base 10 equal to -1 using the definition of logarithm। ये बेस होता है, ये पावर होता है, और अंदर वाला, अरे अंदर वाला नंबर होता है। सो log of x to the base 10 equal to 1, इसको बोला जा उधर। सो x का एक रूट मिला 10, दूसरा रूट मिला 1/10। नाउ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर x इक्वल टू 10, 1/10। दीदी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं, क्योंकि वी आर आस्क्ड टू फाइंड प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स 10 इंटू 1/10 इक्वल टू 1। इसमें प्रोडक्ट एंड हम सम भी ले लेते। सो यहाँ कर दो सम। नाउ सम ऑफ द रूट्स
सम ऑफ ऑल रूट्स 10 प्लस 1/10 101/10। इसका सम आगे प्रोडक्ट आ गया 1, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। और सम हमने अलग से बोला। सो जहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ सकते हैं वहाँ सम जरूर पूछेंगे। डिवीज़न भी पूछ सकते हैं, लेकिन डिवीज़न में बोलना पड़ता है कि भाई बड़ा ऊपर लेना या छोटा ऊपर लेना। सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न में स्पेसिफिक बोलना पड़ता है कि किस में से कौन माइनस करना और किसको किससे डिवाइड करना। लेकिन सम एंड प्रोडक्ट में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज 3/2 log of x plus 2 का होल स्क्वायर टू द बेस 4 प्लस 3 इक्वल टू log of 4 माइनस एक्स का क्यूब टू द बेस 4 प्लस log of 6 प्लस 1 का होल क्यूब टू द बेस 4 इज 0 1 2 3। सो नाउ ये प्रॉब्लम में सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेस दे दिया है एंड दैट इज 4 थ्रू आउट। तो एक काम अपना कम हो गया, एक कन्फ्यूजन दूर हो गया कि सर बेस क्या लेना है। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन गिवन दैट हमको क्या दिया रे 3/2 log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर टू द बेस 4 प्लस 3 log ऑफ 4 माइनस एक्स का क्यूब टू द बेस 4 प्लस log ऑफ 6 प्लस 1 का होल क्यूब टू द बेस 4। लॉग के अंदर यदि प्रोडक्ट है तो अंदर जाके उसका पावर होता है log ऑफ x प्लस 2 का स्क्वायर रेस टू 3/2 टू द बेस 4 प्लस 3। ये दोनों लॉग का बेस सेम है, एडिशन है। एडिशन का मतलब अंदर का प्रोडक्ट होगा 4 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू 6 प्लस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, नाउ ये स्क्वायर इसके साथ चला गया। सो इसको हमने बोला उधर जा, क्यों? क्योंकि इसका बेस भी 4 है, इसका बेस भी 4 है। जब ये उधर जाके माइनस होगा तो सब्सट्रैक्शन ऑफ लॉग इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ देयर नंबर्स। सो 3 इक्वल टू log ऑफ 4 माइनस एक्स का क्यूब 6 प्लस एक्स का क्यूब टू द बेस 4 माइनस log ऑफ x प्लस 2 का होल क्यूब। नाउ अब क्या किया जाए, RHS में देयर इज सब्सट्रैक्शन ऑफ लॉगरिथम। सब्सट्रैक्शन ऑफ लॉगरिथमिक का मतलब होता है डिवीजन ऑफ देयर नंबर्स। ये हो गया log ऑफ 4 माइनस एक्स का क्यूब 6 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन x प्लस 2 का क्यूब। देखो नाउ एक साइड में नंबर है, अरे एक साइड में नंबर है और एक साइड में लॉग है। तो ऐसे में क्या होगा, देखो ऐसे में क्या होगा, ये तो इसका बेस है, ये इसका पावर है और ये इसका नंबर है। दिस इज द नंबर, इट इज अ बेस, इट इज पावर। सो इट implies 4 क्यूब इक्वल टू 4 माइनस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 होल क्यूब। देखो
जब दोनों साइड के नंबर के पावर सेम टू सेम है, पावर क्या है, सेम टू सेम है, तो उसका बेस क्या होगा, सेम टू सेम होगा। इट इम्प्लाइज 4 इक्वल टू 4 माइनस एक्स 6 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। ये x प्लस 2 उधर प्रोडक्ट में चला जाएगा। 4 माइनस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 2। ना इसका प्रोडक्ट करेंगे, देखो दिस इज 4x माइनस 6x, दिस इज साइन चौको 24 माइनस 6x प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 8। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ न रे, चेक। 4 माइनस एक्स 6 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इधर चला गया। 4x प्लस 8 बराबर है 24 माइनस 4x, सॉरी 24 माइनस 6x प्लस 4x बराबर है ना। कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। जब गड़बड़ नहीं हुआ तो शेम को काट देंगे, इसको बोला जा। ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6x उधर जाके प्लस 6x, और 8 माइनस 24 इट इज 16। ये आ गया हमारा प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक के फैक्टर कैसे पढ़ने को बोला था रे, बोलो रे। प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16, 8 माइनस 2 इज 6। सो इसके कितने फैक्टर्स आए, पूरे 2। व्हाट इट इम्प्लाइज, x इक्वल टू माइनस 8, x इक्वल टू 2। नाउ ये वैल्यूज पुट करने के बाद लॉजिकली इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। देख 6 इक्वल टू माइनस 8 पुट किया, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ 6 माइनस 8 माइनस 2 होगा, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 होगा। नाउ फॉर x इक्वल टू माइनस 2 गिवन इक्वेशन इज नॉट satisfied, चेक। x इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 4 पॉजिटिव आया, 4 माइनस 2 पॉजिटिव आया, 6 प्लस 2 पॉजिटिव आया। नाउ x इक्वल, अरे मैंने माइनस 2 लिखा, ये माइनस 2 है। फॉर x इक्वल टू 2 गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। देयरफॉर 2 वैल्यूज आए थे, उसमें से माइनस 8 को हटा दिया, 2 को ले लिया। सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 1, एंड दैट इज x इक्वल टू 2। नाउ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है रे, बी। सो हमने इसमें देखा जब पावर दिया जाता है तो लॉग के बिना कोई चारा नहीं है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ज़रा प्रैक्टिस करना। हमारा लेवल अभी थोड़ा बड़ा हो गया है भाई। ज़िंदगी के आखिरी मोमेंट तक हम बालवाड़ी में ही रहेंगे नहीं ना, बालवाड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आगे चलते जाएंगे। ज़रा लॉज ऑफ लॉगरिथम रिवाइज करना, इसका ज़रा प्रैक्टिस करना, बोर नहीं होता है। ठीक है, ठीक है ना। बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आइश, थैंक्स।